देश के पूर्व रक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, पद्म विभूषण सम्मानित समाजवाद के नायक नेताजी मुलायम सिंह यादव की पुण्यतिथि समाजवादी पार्टी कार्यालय सुपरमार्केट में बड़ी संख्या में उपस्थित कार्यकर्ताओं द्वारा उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर आयोजित विचार गोष्ठी में वक्ताओं द्वारा उनके व्यक्तित्व एवं कर्तृत्व पर विचार व्यक्त कर श्रद्धापूर्वक मनाई गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने कहा कि नेताजी ने देश के करोड़ों किसानों, मजदूरों, छात्रों, नौजवानों, गरीबों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों के हितों के लिए आजीवन सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष किया। उनके मुख्यमंत्रित्व काल में किसानों की तरक्की व खुशहाली के लिए खाद, बिजली, पानी की भरपूर व्यवस्था रहती थी। धरती पुत्र नेताजी द्वारा छात्रों, युवाओं, महिलाओं को राजनीति में बढ़ावा देने के लिए विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों में छात्र संघ चुनाव की बहाली, समाजवादी पार्टी संगठन विधानसभा, लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाकर समुचित भागीदारी सुनिश्चित कराया। साथ ही उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव में आरक्षण लागू करवाकर महिलाओं, पिछड़ों, अनुसूचित जातियों को जिला पंचायत अध्यक्ष, मेयर, ब्लॉक प्रमुख, नगर पालिका अध्यक्ष, ग्राम प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पदों पर निर्वाचित होने का अवसर दिया। जिला अध्यक्ष इंजीनियर वीरेंद्र यादव ने कहा कि उन्होंने सदैव समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य किया एवं अन्याय, गैर बराबरी का विरोध किया। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता आरपी यादव, डॉक्टर शशिकांत शर्मा, चौधरी सुरेश, निर्मल, हसीन अहमद, मिस्त्री लाल चौधरी, मेहरबान सिंह, राजेश मौर्य, ओपी यादव, आफ्ताब अहमद, रज्जू खान, दिनेश यादव, शुभम लोहिया, फहीम अहमद, डॉक्टर जावेद, अजय यादव, संदीप शुक्ला, शिव दुलारी यादव, सौरभ यादव, विनायक सोनकर, विनोद यादव, मोहम्मद सलीम, आशुतोष यादव आदि अनेकों लोगों ने भी नेताजी की नीतियों, सिद्धांतों पर अपने विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन मोहम्मद अरशद खान ने किया। इस अवसर पर अरुणा प्रताप यादव, प्रदीप तिवारी, नरेंद्र यादव, वीरेंद्र बहादुर, देशराज यादव, जगदेव यादव, हसनैन खान, डॉक्टर अर्जुन यादव, सुरजीत सिंह, मोहम्मद मुसीर, अखिलेश माही, श्रवण आज़ाद, सुरेश पासवान, अभिकल, अरविंद संजय, दारा यादव, अनिल यादव, घनश्याम, इजहार, अज्जू, चंद्र प्रकाश आज़ाद, जय सिंह, अनुज यादव, महेश यादव सहित सैकड़ों लोगों द्वारा मुलायम सिंह यादव के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। समाजवादी पार्टी कार्यालय बछरावा, हरचंदपुर, सलोन, ऊंचाहार एवं सरेनी में भी सपा कार्यकर्ताओं, नेताओं द्वारा कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। देखिए कि वो भीड़ 1/10 भी नहीं थी। तो साथियों, इस षड्यंत्र से बचना है। बहुजन साथियों को समझना है कि उस पार्टी के चक्कर में अगर कोई पड़ा तो इसका मतलब उसने बीजेपी का सपोर्ट किया। साथियों, सारे विचार आ गए हैं। सभी का उद्देश्य यही है कि 2027 में पूर्ण बहुमत की समाजवादी की सरकार बनाकर आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। उस विचार को पूरा करने के लिए ऐसे षड्यंत्रों से बचकर हम लोग जो है सरकार बना सकते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। पुनः नेताजी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नेताजी अमर रहें। समाजवादी पार्टी जिंदाबाद। माननीय अखिलेश यादव जी। आज क्या था यहाँ पे? समाजवाद के नायक, देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के कई बार मुख्यमंत्री रहे। किसानों, मजदूरों, शोषितों, वंचितों, पीड़ितों, महिलाओं, छात्रों, नौजवानों के हितों के लिए आजीवन सड़क से लेकर संसद तक संघर्ष करने वाले और इस देश ही नहीं दुनिया में समाजवाद की अलग जगाने वाले, सदैव आजीवन उन्होंने समतामूलक समाज की स्थापना के लिए कार्य किया। ऐसी महान शख्सियत जिन्हें हम राष्ट्रीय धरोहर कह सकते हैं, माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की आज पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हम सब समाजवादी लोग उन्हें श्रद्धा से याद करते हैं। उनके द्वारा किए गए कार्यों, उनकी नीतियों, सिद्धांतों पर आज हम लोगों ने चर्चा करी। बड़ी संख्या में हमारे लोगों ने विचार व्यक्त करे। गरीबों को जहाँ एक तरफ हम लोगों ने भोजन कराया, उसी तरह नेताजी को याद करते हुए हम लोगों ने कार्यक्रम आयोजित किए। ये क्या नाम है आपका? मैं संदीप शुक्ला, समाजवादी व्यापार सभा का जिला अध्यक्ष। आज सपा में क्या बैठक हुई? आज ये हमारे देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी की पुण्यतिथि है। इसको हम सब कार्यकर्ता मिल करके सुपर मार्केट में मना रहे हैं और उनको सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। और साथ में मैं ये भी व्यापार सभा जिला अध्यक्ष होने के नाते ये कहना चाहता हूँ
अपने रायबरेली की ज़िले की जनता को ये संदेश पहुंचाना चाहता हूं कि जो हमारे नेताजी ने जो कार्य किए हैं देश के लिए, समाजवादी पार्टी के जो नेताजी थे, चाहे उन्होंने जो रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने जवानों के लिए उनके पूर्ण शरीर को घर तक पहुंचाने का कार्य किया हो, चाहे जब मुख्यमंत्री थे तो बिजली बिल माफ़ करने का कार्य हो, तमाम एक ऐसे निर्णय हैं जिनकी गिनती अगर हम सुबह से लेकर शाम तक करें तो वो कम रहेगी, जो हमारे नेताजी माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने देश के लिए किया। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ उनकी पुण्यतिथि पर आज, और देश की और प्रदेश की और ख़ासतौर पर रायबरेली ज़िले की जनता को ये मैसेज देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ कि जो आने वाला चुनाव है उत्तर प्रदेश का 2027 में, जो ये सरकार है डबल इंजन की, योगी और मोदी जी की, ये घबराए हुए हैं समाजवादी पार्टी से, घबराए हुए हैं हमारे नेताजी मुलायम सिंह यादव जी से, घबराए हुए हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से। तो मैं देश की और प्रदेश की जनता से यही अपील करूंगा। आज जनता जहां एक तरफ बेरोजगारी से लड़ रही है, गरीबी से लड़ रही है, देश में इतनी ज़्यादा महंगाई हो गई है कि जनता त्रस्त हो गई है। आप देखिए किसानों को खाद नहीं मिल रहा है, बिजली का अनाप की शनाप मीटर में बिल, अनाप की शनाप बिल आ रहे हैं, तो जनता बहुत प्रताड़ित हो चुकी है। और ये जो सरकार वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, ये एक ज़बरदस्ती की सरकार है, बेईमानों की सरकार है। आप देखिए 2022 का चुनाव जो हम लड़े उत्तर प्रदेश में विधानसभा का, 112 सीटें ऐसी थी जहां हमें ज़बरदस्ती हरा दिया गया प्रशासन के द्वारा। तो मैं तो अपने प्रशासन भाइयों से भी, जो प्रशासन है, चाहे रायबरेली का डीएम हो या एसपी हो या प्रदेश का हो, मैं उनसे भी अपील करता हूं कि देश के बारे में सोचें। सरकार ने अभी कुछ छूट भी दी है, इसके बारे में क्या कहेंगे ये आप? सिर्फ एक दिखावा है। छूट दिया है, आपने देखा कि छूट कहाँ दिया? पहले किसी चीज़ में 28% जीएसटी लगा दिया, किसी में 48% जीएसटी लगा दिया, साल 2 साल लूटा इन्होंने और फिर उठा करके वो जीएसटी को कम कर दिया। तो छूट कहाँ दिया? छूट तो तब होती है जब जिसका सिद्धांत होता है, छूट तो तब होती है जब जिस जीएसटी में 5% लगा था और लगा रहता। छूट कहाँ मिली? हमारी जेब में डाका डाला गया, हमारी जेब से 2000 रुपये निकाले गए और फिर पुनः 200 रुपये उसमें डाल दिया गया। ये कार्य कर रही है भारतीय जनता पार्टी। 75 सालों की राजनीति में जहाँ पर 140 करोड़ लोग देशवासी रहते हों, वहाँ पर आज हमारे देश का डंका जहाँ ब्रिटेन और अमेरिका में बजना चाहिए था, वहाँ आज 12 सालों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने पीछे कर दिया है। तो मैं फिर पुनः आज पुण्यतिथि पर, हमारे नेताजी की मुलायम सिंह की पुण्यतिथि पर मैं यही संदेश देना चाहता हूँ और देश के और प्रदेश के और रायबरेली की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनाए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाए, जिससे हमारे देश का, प्रदेश की जनता का, सबका हम भला कर सकें, फिर से कन्या विद्यार्थी लागू कर सकें, फिर से हम बिजली का बिल माफ़ कर सकें, नौजवानों को रोजगार दे सकें। मैं इसी बात को लेकर मैं अपनी बात को विराम देता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि अपने नेताजी को देता हूं। धन्यवाद।